नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है मैं चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सभी प्यारे दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, अब हम ओम प्रकाश राजभर को लेकर के चर्चा करेंगे। तो वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर को समस्त उत्तर प्रदेश के विपक्षी पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी को छोड़ दिया जाए, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं लगातार उनके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो ओम प्रकाश राजभर जो है दल बदलू नेता हैं। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, उन्हीं सभी तथ्यों को हम गहराई से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। जैसा कि सभी लोगों को पता भी होगा और जानकारी भी होगा, ओम प्रकाश राजभर पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी योगी के सरकार में मंत्री भी थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। और बाद में किसी कारणवश ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ आरोप लगा करके जो है छोड़ा होगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हुए भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। तो उसके पीछे कुछ न कुछ जो तथ्य रहे होंगे उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, तो ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था ही, लेकिन अखिलेश के साथ 2022 के चुनाव में धुआंधार विधानसभा के चुनाव में प्रचार भी किया था। और जो है चुनाव में परिणाम आने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर जो है समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। और यहाँ तक जब आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, अखिलेश यादव जी यहाँ से पहले सांसद थे, उसके बाद जब करहल से विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद लोकसभा का सीट आजमगढ़ से खाली हुआ, उसके बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था। तो उपचुनाव के समय भी राजभर जो है वहां पर गठबंधन का धर्म निभाया और समाजवादी पार्टी का प्रचार किया। तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर लगातार उनका जो बयान था समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के, उनकी जो है आलोचना जिस प्रकार से किया वह मीडिया में लगातार चर्चा होने लगा। उनकी आलोचना यही था कि अखिलेश यादव जो है एसी रूम से निकलते नहीं हैं और जनता के बीच में जो उनका काम है, जो प्रचार प्रसार का काम है, जो काम उनका है, जब अच्छे तरीके से निभाएंगे तभी तो जनता जो है के अंदर जो विश्वास होता है वह आ पाएगा। जब तक जनता के अंदर विश्वास नहीं आएगा तब तक हम जो है चुनाव अकेले जो है नहीं जिता पाएंगे, ऐसी उनकी मानसिकता रही होगी। लेकिन आरोप जो लगाया था वह इसी प्रकार का उनका आरोप था। तो हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पोस्टर भी जो है लगा था कि ओम प्रकाश राजभर के अब दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ऐसा मेरे ख्याल में है कि जो है जो विवाद था ऐसा ही था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हो सकता है कि भूल गया हूँ, लेकिन जो है याद करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ऐसा ही था कि जब अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ तो अखिलेश यादव के अंदर उनके बयानों से जो है कुछ तो तकलीफ हुआ। उसके बाद जो है लगातार ये टकराव की स्थिति बरकरार रही। तो उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी ही हरा सकता है। और समाजवादी पार्टी जिस लेवल का संघर्ष करना चाहिए उस लेवल का संघर्ष यदि समाजवादी पार्टी आज भी नहीं कर रही है, आगे भी नहीं करेगी, तो फिर हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना और लगातार विपक्ष में रहना, उनके अंदर हो सकता है कि मानसिकता रही हो कि जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव जिस लेवल का संघर्ष होना चाहिए उनके हिसाब से होना चाहिए, उस लेवल का संघर्ष अखिलेश यादव जी नहीं करेंगे। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को लगा होगा कि अब जो है समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उस लेवल का जो है काम जनता के बीच में नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में जिस प्रकार से उनको जाना चाहिए नहीं जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के अनुसार हम कह रहे हैं, तो
उनके अंदर यह विचार आया होगा कि अब जो है समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। समाज की सेवा हम विपक्ष में रह करके उतना नहीं कर सकते हैं, जितना हम सत्ता में रह करके कर सकते हैं उतना हम विपक्ष में रह करके नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा ही बहुत जो है अपने समाज के लिए और जनता के लिए काम कर सकते हैं, तो सत्ता में रह करके काम कर सकते हैं, और विपक्ष में रह करके सिर्फ मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन काम उस लेवल का नहीं कर सकते हैं। हम जो है विधायक हैं, हम अपने जो है विधानसभा में काम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज के लिए यदि काम करना होगा तो सत्ता में रह करके ही किया जा सकता है। तो ऐसा उनके अंदर विचार रहा होगा, और मेरे तर्क के अनुसार यही सब रहा होगा उस समय। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहा है, और इसके पहले वहां पर जो है दारा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में चुनाव के समय आए थे, और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, और टिकट देने के बाद दारा सिंह चौहान वहां से विधायक बने। विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, और दारा सिंह के अंदर भी यही विचार शायद रहा होगा कि हम विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष में यदि रहेंगे तो जनता के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं और समाज के विषय में अच्छा सोचना चाहते हैं, समाज का विकास आप तीव्र गति से करना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार यदि आपको 5 साल बाद ही काम करने का अवसर मिले और आपका जो है गठबंधन जिस पार्टी के साथ हो, आपकी जो है कॉम्बिनेशन अच्छी हो, आपका जो रिलेशनशिप है अच्छा हो, तो आप वर्तमान समय में सत्ता में रहकर भी उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आपका जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ आपका रिश्ते अच्छे होने चाहिए। यदि उस पार्टी के साथ आप रिश्ता बना रहे हैं जिसे एक बार आपने ठुकरा करके जो है विपक्ष के पार्टियों के साथ आपने जो गठबंधन किया, और आज उस पार्टी को छोड़ करके फिर उस पार्टी में जा रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जो एक मान सम्मान का जो एक लेवल होता है उसमें गिरावट जरूर आई है। और जो गिरावट आई है इसकी भरपाई ओम प्रकाश राजभर करने की कोशिश भले ही करें घोसी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा। और राजभर समाज के अंदर गिरावट आई है या नहीं आई है, यह जो है घोसी विधानसभा के चुनाव में जो राजभरों की जो जनसंख्या है, यदि पूरी जनसंख्या में ओम प्रकाश राजभर का 75% राजभर ओम प्रकाश राजभर के कहने पर मतदान करते हैं या उनके पक्ष में मतदान करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके जो मान सम्मान में गिरावट आई है या नहीं आई है, यह घोसी विधानसभा के चुनाव में आने वाले नतीजे, आने वाले मतदान तय करेंगे। और वहीं पर जो है राजभर समाज का दूसरी पार्टी जो नई पार्टी बनी है, 11 महीना पुरानी पार्टी है, उस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा, और उतारने के बाद उस पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा जो है खारिज हो गया। तो खारिज होने के बाद उस पार्टी का हाई लेवल का मीटिंग हो रहा है, किसने जो है पर्चा दाखिल करने में साजिश किया है, तो जो है इसका असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहा था, जो प्रत्याशी, उसका आरोप जिस प्रकार से लगा है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के ऊपर लगा है, और पर्चा खारिज करने का आरोप लगना, उसके बाद उस पार्टी का हाई लेवल मीटिंग होना, तो जो राजभर समाज है उसके अंदर भी एक मैसेज जाएगा कि जो है हमारे राजभर समाज का पहली बार यहाँ से जो है कोई प्रत्याशी, राजभर का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उस प्रत्याशी का यदि पर्चा खारिज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, तो राजभर समाज कहीं न कहीं 2 धड़ों में बढ़ जाएंगे। कुछ राजभर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाएंगे, और कुछ राजभर जो है उस नई नवेली पार्टी के साथ जाएंगे जिस ओर उनका इशारा होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की तरफ राजभर समाज ज़्यादा जाएगा, यह कहना दिलचस्प होगा। चुनाव के नतीजे आएंगे तभी तय हो पाएगा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर समाज का मतदाता उनके साथ ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, यह चुनाव के नतीजे तय करेंगे, मतदान तय करेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।